So in this session, let's revise quickly whatever formulas we saw till now, है ना? So starting से हमने क्या क्या formulas देखे, हमको सारे formulas की जरूरत पड़ सकती है, तो सारे formulas देखते हैं, है ना? पहला formula, work is equal to Fs cos theta. वेरी गुड. दूसरा फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू mg इंटू h2 माइनस h1. दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तीसरा फॉर्मूला क्या था भैया? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से जो हमको वर्क डन मिलता है वो. ओके. और क्या मिलता है हमको? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, राइट. और थर्ड एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यस, हाफ एम वी स्क्वायर. अच्छा, और क्या फॉर्मूलाज है यार हमारे पास? पावर का भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? पावर 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 पावर, किधर गया पावर? पावर इज इक्वल टू, यस, वर्क Work done upon time taken. वेरी गुड. क्या मैं इसको एनर्जी भी लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, एनर्जी अपॉन टाइम. वेरी गुड. मेरे पास है एनर्जी का फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम. और बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? दैट्स इट. Power is equal to force into velocity. वेरी गुड यार. आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वॉज वेटिंग कि शायद ये फॉर्मूला कोई बोल दे. थैंक यू सो मच. मतलब अब भूलेगा नहीं यार. मयूर तो पक्का सही करके आएगा एग्जाम में, बाकी लोग का नहीं पता. फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना? यस. सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. दैट्स इट, है ना? शायद इतने में हमारा सारा काम बन जाए. चलो देन लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. A body of mass 5 kg is taken from a height of 5 meter to 10 meter. Find the increase in potential energy. मतलब आपको बोल रहा है find the change in potential energy. mg into h2 minus h1. डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो. अच्छा, कॉन्सेप्ट सिखाना है वापस से, मतलब थोड़ा सा. या ये है ग्राउंड, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे अभी एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. इसको आप उठा करके ऊपर लेके गए एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, है ना? इसका मास है m. इसको यहाँ से ऊपर लेके गए 10 मीटर के हाइट पे. तो बच्चों यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh, है ना? दैट इज नथिंग बट 5 mg. हाइट है 5 और mg को mg लिख दिया मैंने. ओके. यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ? 10 mg. 10 इज द हाइट, mg. करेक्ट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो चलो मास कितना है? 5. जी की वैल्यू उन्होंने बोला 10 यूज कर लो. सो 10 h2 माइनस h1, दैट इज 50 इंटू 5. 250 जूल्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बोलो समझ में आया सबको? इजी, एकदम सिंपल, Yes, एकदम sir. लड्डू सवाल. Yes, sir. ओके. चलो अगला सवाल. A body of mass 1 kg, अच्छा, falls from a height of 5 meter. ठीक है. How much energy does it possess at any instant? वैसे तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन है. ओके. जब मैं पार्ट सी करवा दूंगा उसके बाद मैं ये क्वेश्चन वापस करा दूंगा, है ना? बट फिर भी चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. total energy of the ball of the object should remain constant, है ना? चलो यहां देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर के हाइट से नीचे गिरता है. तो बच्चों इसकी फिलहाल हाइट कितनी है? 5 मीटर. ओके. हाइट इज 5 मीटर. तो चलो यहाँ पे कौन सा एनर्जी है उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है. ओके. ओनली पोटेंशियल एनर्जी पकड़ के रखा है किसी ने उसको, इस बच्चे ने उसको पकड़ के रखा है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. m कितना है? 1 kg. g कितना है? 9.8 and this is 5. Yes, 8 5s are 40, 9 5s are 45. 49 joules. Sorry, 49 joule is the potential energy at the top. टोटल एनर्जी. बच्चों यहाँ पे उसमें जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे भी रहेगी, उतनी ही यहाँ पे भी रहेगी, और उतनी ही एनर्जी यहाँ पे भी रहती है. टोटल
एनर्जी रिमेन्स सेम। देखो जब वो यहां पर था, यस, तो उसके अंदर थी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, 49 जूल्स। जब वो यहां पहुंचेगा, जस्ट जमीन को स्ट्राइक करेगा, उसके अंदर रहेगी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, कितनी, 49 जूल्स, क्योंकि एनर्जी तो लॉस हुआ नहीं, है ना। यहां पर सेंटर में जब वो बॉल यहां सेंटर में पहुंचा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, उसके पास है पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी, है ना। पोटेंशियल कितनी है, पोटेंशियल रहेगा 49/2, यस, 24.5 जूल्स का पोटेंशियल और 24.5 जूल्स का काइनेटिक, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी 49, है ना। सो थर्ड चैप्टर या थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में कल नेक्स्ट सेशन में यही सीखने वाले हैं, तो तब इसको डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, आ जाओ। 500 liter of water is raised from first floor to a house at a height 4 meter. First floor of a house at a height 4 meter to its third floor at a height 12 meter. अच्छा, तो यार ये है फर्स्ट फ्लोर, ओके, और ये है थर्ड फ्लोर, है ना। पानी को यहां से यहां पे लेके गए हम लोग, फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे पानी लेके गए, कितना, 500 लीटर ऑफ वाटर, ओके, फ्रॉम अ हाइट 4 मीटर। तो ये फर्स्ट फ्लोर का हाइट कितना है, फर्स्ट फ्लोर का हाइट इज 4 मीटर, और ये थर्ड फ्लोर का हाइट दे रखा है 12 मीटर जमीन से, ओके। स्टेट वेदर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज, कम ऑन, will it increase or Increase. decrease, it will Increase. increase, obviously height बढ़ गया ना, as the height increases, as height increases the potential energy increases, खत्म, okay। Find the increase in potential energy of water, increase or decrease in potential energy। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, डेल्टा यू, दैट इज mg इंटू h2 माइनस h1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। m की वैल्यू बताओ, अरे ये तो दिया ही नहीं है, m तो दिया ही नहीं है, बट वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, पता है ना सबको, देखो तो, यस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये मास के बदले में डाल दूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी इनटू h2 माइनस h1। बोलो बात समझ में आई एवरीबॉडी, यस, पक्का, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। I see your camera off and you will be removed from the class, okay, है ना। दो लोग तो ऑलरेडी जा चुके, आपको जाना है तो बंद कर देना कैमरा, चलो, यस, चलो, डेंसिटी की वैल्यू दे दी है इन्होंने, कहां गया कहां गया कहां गया, सी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर, है ना। तो मैं 1 डाल दूं क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है 500 लीटर, वेरी गुड, इनटू जी की वैल्यू दे रखी है क्या 10, तो मैं जी की वैल्यू 10 इनटू h2 माइनस h1 दैट इज 12 माइनस 4, यहां से आपको मिल जाएगा एनर्जी, ये हो गया बच्चों 5000 इनटू 8, 8 5 जा 40, 1 2 3, दिस इज द चेंज इन एनर्जी। बोलो बात समझ में आई, है ना। फाइंड द चेंज इन एनर्जी, तो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है किसी को, पक्का, यस, वेरी गुड, No, sir. No. चल फिर, ओ सॉरी, अगला सवाल ध्यान दो यहाँ पे, अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप एज शोन इन फिगर, ओके, ये देखो एक ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ जिसका मास है 30 kg, इसको इस स्लोप से ऊपर पुल किया, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो इस पे कितना फोर्स लगाया है, ऐसे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, पैरेलल टू द स्लोप, ये ऐसे ऐसे फोर्स लगाया, ये स्लोप है, स्लोप को पैरेलल फोर्स, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, ठीक है। तो बच्चों इसको यहां से यहां पे लेके गए, ऐसे स्लोप से खींचते हुए,
क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पार्ट ए में? जी हाँ बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट ए में किया है। यस, और काफी सारे किए हैं। ठीक है, आ जाओ। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, ऐसे फोर्स लगाया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ ऐसे। सो पार्ट वन, द Force वर्क डन इज इक्वल into टू फोर्स इन displacement. डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भैया? 200 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर का। yes, which is 600 joule. Simple. The potential energy gained by the block, very important, ध्यान देना। yes, question number 2, potential energy gained by the block, yes, u, या चेंज इन यू। है शुरू में जब वो ब्लॉक नीचे था ग्राउंड पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी था 0। यस, mg into h2 minus h1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला है, सी गेन्ड बाय द ब्लॉक। ओके, मास कितना है उसका? 30 kg। g कितना है? g दे रखा है क्या? 10 into h2। h2 इज बच्चों 1.5। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ब्लॉक का ग्राउंड से हाइट बताओ कितना है? 1.5 माइनस h1 तो 0 है, जब वो ग्राउंड के ऊपर था तो हाइट था 0, यहां से चला गया 1.5 की हाइट पे, है ना। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो फिर। ये हो जाएगा 300 इंटू 1.5। 1.5 इज नथिंग बट 3/2। यस, या 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 हो जाएगा यार। यस, 450 जूल्स। ध्यान दो अच्छे से, 450 जूल्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे वर्क डन से होता है, हाँ कि नहीं? मतलब जितना काम मैंने किया उतना एनर्जी उसमें जाके बैठ गया, हाँ कि नहीं प्रणवी? है ना, मैंने काम किया 600 जूल्स, उसमें एनर्जी गया 450 जूल्स। ऐसा कैसा? यस, ऐसा क्यों? मैंने तो 600 जूल का काम किया ना, हाँ, उसमें इतना ही एनर्जी गया, मतलब 150 जूल एनर्जी वेस्ट हो गया, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हुआ? कम ऑन आंसर करो। So degraded. ना ना, यस, सिखाया है, ये किया भी आप लोगों So ने। friction. फ्रिक्शन, वेरी गुड। Friction. तो यहां से देखो मैं उसको खींचते खींचते लेकर के गया, है ना। अगर ये फ्रिक्शनलेस होता, नो फ्रिक्शन, तो मुझे 600 जूल का, सॉरी, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता, है ना, तो मुझे खींचते वक्त भी 450 जूल का ही वर्क डन करना पड़ता, अगर फ्रिक्शनलेस होता तो, है ना। क्योंकि मुझे फिर ना ये 200 न्यूटन नहीं लगता, थोड़ा कम फोर्स लगता, राइट। तो account for the difference in 1 and 2, yes, 150 joule of energy, yes, is spent to overcome friction, to overcome friction, ठीक है। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज होता है। बोलो, बात समझ में आई सबको? एब्सोल्युटली एवरीवन? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो, तो बार बार ये क्वेश्चन आता है, पार्ट ए में भी था, पार्ट बी में भी आया। ओके, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। फाइन, ये वाला भी, हाँ, मैंने तब भी बोला था ये आएगा स्कूल एग्जाम में, ये पक्का आता है, ये वाला और ये वाला दोनों, है ना। मतलब आप बच्चों के स्कूल के एग्जाम में तो पक्का आएगा, है ना, हर साल रहता है। चलो आ जाओ। In a dam, water falls at the rate of this much kg from a height of 100 meter. Okay, डैम से इतना वाटर एक सेकेंड में गिर रहा है, सी 1000 kg पर सेकेंड, इतना वाटर गिर रहा है एक सेकेंड में, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। तो इसको मैं अभी के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है वाटर ऊपर, है ना, ये डैम, ठीक है, और यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे। ओके, कितना? 1000 kg वाटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 किलो पानी गिर रहा है, ठीक है। और बच्चों ये हाइट कितनी दे रखी है? दिस हाइट इज 100 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डायग्राम तो आपको समझाने के लिए, बाकी जरूरत नहीं होती है सच।
कैलकुलेट द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ओके, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। यहाँ करता हूँ, यहाँ पे करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, बेसिकली इनिशियल, है ना। कितना वाटर है, 1000 kg। ओके, चलो फिर 1000 kg, हाइट जी की वैल्यू दे रखी है क्या, 9.8 दिया है भैया, है ना, और हाइट है 100, तो ये हो जाएगा 980,000 इतना जूल्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी possessed by the water initially। बोलो समझ में आया सबको, पक्का? यस यस सर सर। ओके। सर हमने इधर मास 1000 kg/s लिया है ना, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड होगा ना? हाँ नहीं, ऐसा मान लो कि सिर्फ 1000 kg वाटर था और वो 1000 kg वाटर यहाँ से 1 सेकंड के अंदर नीचे गिर गया, ऐसे मानो आप उसको, राइट। ओके सर। यस, तो ऊपर 1000 kg वाटर ही था और वो 1000 kg 1 सेकंड के अंदर गिर गया सब कुछ, ठीक है फिलहाल। ओके, सो इतना एनर्जी था। ओके, assuming that 60% of the energy of falling water is converted into electrical energy, calculate the power generated। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टरबाइन रखा हुआ रहेगा, है ना, ये टरबाइन रखा है। यस, ये वाटर इसके ऊपर गिरेगा तो ये टरबाइन रोटेट होगा, है ना, रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। वेरी गुड। यस, अब इतना सारा एनर्जी है पानी के पास, लेकिन उसमें का सिर्फ 60% एनर्जी इज यूटिलाइज्ड ओनली। यस, बाकी का एनर्जी इज डेसिपेटेड, बाकी का एनर्जी इज डिग्रेडेड। भैया बाकी के एनर्जी से साउंड निकलेगा, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा, व्हाटएवर, तो 40% एनर्जी का ये सब हो गया, है ना। विजुअल ध्यान दो और फुल फोकस सामने, ठीक है, नथिंग डूइंग। ओके, पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए। ओके, चलो, सो 40%, तो कितना एनर्जी यूजफुल है, यूजफुल एनर्जी is nothing but 60%, 60 upon 100 of 980000, इतना एनर्जी यूजफुल है। ठीक है, तो यहां से 2 जीरो कटा, यहां से 2 जीरो कट गया। ओके, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, यस 6 8 जा 48, 4 6 9 जा 54 प्लस 4 5800 जूल्स, इतना एनर्जी हमारे काम का है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या सबको समझ में आया? अब बच्चों ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी की मैं क्या वैल्यू यूज करूंगा, ये वाली 60% वाली जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यार पूरी वैल्यू तो नहीं यूज कर सकते ना हम, पूरा सब कुछ नहीं है उसमें, करेक्ट। पूरी एनर्जी यूजफुल नहीं है, तो जितनी यूजफुल है उतनी 58,800 डिवाइडेड बाय टाइम। क्या ले लूं यार मैं, पावर इज रेट, है ना, पर सेकंड। 1 सेकंड, सो 1 एब्सोल्युटली पर सेकंड लूंगा मैं, है ना, इतना वॉट्स। यस, दिस मच वॉट्स ऑफ एनर्जी, विच इज नथिंग बट, अगर आप चाहो तो उसको किलोवाट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, बट जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट एज 58800 वॉट्स। इतना वॉट एनर्जी, इतना वॉट पावर प्रोड्यूस हुआ। क्या सबको समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी, कोई डाउट है? ओके, एंड जस्ट वन सेकंड, चलो, सो क्या किया यहाँ पे, ये इतना एनर्जी आया, करेक्ट, फिर वो बोल रहा है कि 60% एनर्जी सिर्फ यूजफुल है, बाकी एनर्जी वेस्ट हो गया, 40% एनर्जी वेस्ट हो गया हीट में, लाइट में, साउंड में, इधर उधर, लाइट तो नहीं रहेगा यहाँ, हीट साउंड फ्रिक्शन में वेस्ट हो गया। 60% एनर्जी हमारे काम का है, तो मैंने 60% एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, 60 अपॉन 100 ऑफ दिस विच गिव्स मी दिस थिंग। So this is the value of 60% एनर्जी, और ये एनर्जी यूज की पावर प्रोड्यूस करने के लिए, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम से हमने एनर्जी पावर निकाल लिया। क्लियर है ना? आगे बढ़ू? यस, अच्छा ध्यान दो। अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल। A truck driver loads some oil drums into the truck by lifting them directly।
याद है मैंने बोला था ये आएगा क्वेश्चन आपको, है ना? ये ड्राइंग बना के बताया था ना, ये जॉन इब्राहिम का एग्जांपल दिया था, ये बाइक उठा के ट्रक के अंदर डालना है, तो ये वाला वो क्वेश्चन है। ओके ओके, सो देयर इज अ ट्रक ड्राइवर हु लोड्स सम ऑयल ड्रम्स इनटू द ट्रक बाय लिफ्टिंग देम डायरेक्टली, ऐसे उठा करके डायरेक्टली रखता है। ईच ड्रम हैज अ मास ऑफ 80 kg एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रक इज एट अ हाइट ऑफ 0.8 above द ग्राउंड। ओके, तो ये है आपका ट्रक। ओके, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ओके, दिस इज योर ट्रक एंड बच्चों दिस हाइट इज 0.8 मीटर। यहां से उसको ड्रम उठाना है, ये यहाँ पे ड्रम रखे हुए हैं, यस, ये उठा उठा के यहाँ पे रखना है सारे। ओके, ऐसे। ओके, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट द ड्रम? ओके, सो नंबर 1, फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। तो कितना फोर्स चाहिए भैया? मास है उसका 80 kg ड्रम का और g की वैल्यू 10, सो 800 न्यूटन का फोर्स चाहिए होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड अप इन लिफ्टिंग द ड्रम? ड्रम को उठा के ऊपर रखने के लिए कितना एनर्जी लगता है? कम ऑन, कौन बताएगा ये? पार्थ, कम ऑन टेल मी, कितना एनर्जी लगता है ड्रम को उठा के ऊपर रखने के लिए? तो क्या कैलकुलेट करूं मैं यहाँ पे? एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें एनर्जी? कम ऑन mgh। गाइस। mgh। यस, अरे मैं वर्क डन सर कैलकुलेट F into करूंगा, S। है ना? मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि जितना मैंने वर्क किया होगा उतनी एनर्जी मुझे लगी होगी। एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली मुझे mgh कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज 80 इंटू ग्रेविटी की सर वैल्यू। F into S नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ? F into S। हाँ कर सकते हो ना, एक ही बात है। यस, एक ही बात है, कितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चलेगा, वही तो mgh भी रहेगा। देख लेना mgh, ये देखो, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। यस, मोस्टली जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी ऊपर नीचे काम करते हैं तो mgh यूज कर लेते हैं। ओके, और जब हम सीधा काम करते हैं तो हम fs यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट? सो ये हो जाएगा बच्चों 800 या इंटू 8, 800 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6400 जूल ऑफ एनर्जी हमने यूज किया। बोलो, बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 3, Yes. Yes Yes. sir। अच्छा, after the truck is loaded the driver drives सर off। ओके, 640, क्या हुआ? 640 जूल, 640 जूल, 80 ओह into सॉरी, 10 80 into है ना, मैंने 0.8 है वो, सॉरी 800 into 89। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, सॉरी। यस, दो बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 80 और ये 8, राइट? सो 640 जूल, थैंक यू, है ना? चलो देखो तो और क्या बोल रहे हैं, लिस्ट द मेजर एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मूविंग द ट्रक। अब इसने ट्रक में सब कुछ भर लिया, है ना, और अब ये चलने लगा, तो इसका आंसर मुझे बताएगा आर्यन। आर्यन, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस दैट विल टेक प्लेस? कम ऑन। So can you repeat? अरे क्वेश्चन पढ़ भाई। आफ्टर द ट्रक इज लोडेड द ड्राइवर ड्राइव्स ऑफ, लिस्ट द मेजर एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस। कैन यू रिपीट? क्या ध्यान किधर है? Potential to kinetic. पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, अच्छा, और अच्छा चेंज so बताओ। chemical energy to mechanical energy। एब्सोल्युटली, केमिकल एनर्जी जो था उसका वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, या सर फिर थोड़ा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है सर। अरे बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना? आपको क्या बोल रखा है? मेजर एनर्जी चेंजेस। तो मेन चीज क्या हुई? पेट्रोल जला और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो केमिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज अ मेजर केमिकल चेंज। हाँ कि नहीं? मैकेनिकल एनर्जी मतलब ही काइनेटिक एनर्जी, सो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। आप अगर ऐसे आंसर लिख के आओगे, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जीरो, ठीक है? ये सब एक्स्ट्रा चीज है, ये सब एक्स्ट्रा की चीज है। मेन चीज क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो केमिकल टू काइनेटिक। 4,
The driver stops the truck at the factory gate. ठीक है. What happens to the kinetic energy of the truck? Yes, the kinetic energy It of changes the into truck becomes zero. heat and sound. है ना, पहली चीज. Heat to Heat and sound. sound. एनर्जी बिकम जीरो. अब काइनेटिक क्योंकि स्टॉप हो गया ना, ड्राइवर स्टॉप्स, तो स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया. अच्छा मैं डिटेल में लिख के दे देता हूँ. यस, स्टॉप हुआ तो वेलोसिटी जीरो हुआ, वेलोसिटी जीरो हुआ तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया. अब मूव कर रहा था, देखो काइनेटिक एनर्जी केमिकल टू काइनेटिक और काइनेटिक जीरो हो गया. दैट मींस the kinetic energy got converted into what? Heat and sound energy. Absolutely. Yes, heat. फ्रिक्शन होगा ना, ब्रेक लगाओगे तो आवाज आएगा कि, राइट, काइंड ऑफ. यस, थोड़ा हीट थोड़ा साउंड, राइट. सो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एंड साउंड में. एंड ऑफ कोर्स उसका पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर होता है थोड़ा, खैर छोड़ दो उसको, भूल जाओ, है ना. सो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि ये एनर्जी हीट एंड साउंड में कन्वर्ट हो गया. बोलो बात समझ में आई सबको? यस एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके. Yes. अगला सवाल. अरे देखो बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल है, छोटे छोटे हैं, सिर्फ फॉर्मूला डालना है, वैल्यू फॉर्मूला वैल्यू फॉर्मूला वैल्यू, खत्म. देखो अब हर क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन, 4 मार्क मिलेगा इसका आपको. एक एक लाइन का भी नहीं है, एकदम छोटू. इसको भी देखो 3 मार्क मिल जाएगा इसका, 2 मार्क 3 मार्क का आएगा. सो क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड स्मॉल आल्सो, है ना. सो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना. चलो आ जाओ. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. ओके 1 सेकेंड. Calculate the kinetic energy of the body of mass 2 kg moving with the speed of 10. अरे क्या है ये, क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल हम लोगों को, है ना. इनको लगता है तुम kg2 में हो. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² इज हाफ इनटू m की वैल्यू 2 और 100, ये कटा 100 जूल. इजी सिंपल, समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? यस. No, sir. Okay, let's go ahead. Visual I can see it when someone joins. Okay, मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैं कर लूंगा, डोंट वरी. चल अगला सवाल. How fast should a man weighing 600 Newton run so that his kinetic energy is this much? इस बार देखो काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया 750 होना चाहिए, है ना. उसका वेट दे दिया, पर्सन का वेट दे दिया 600 न्यूटन. अब बोल रहा है कि किस वेलोसिटी से वो भाग रहा है सो दैट उसका काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाए. क्या करे, है ना. सोचो. ये श्रेया बताओ, सुहानी टेल मी, क्या करे? सर मास निकालेंगे क्योंकि कैसे निकालेंगे मास? वेट इक्वल्स टू mg. वेरी गुड, है ना. वेट इज इक्वल टू mg, राइट. तो 600 इज इक्वल टू m इंटू g की वैल्यू 10. मास हो गया बच्चों 60 kg. अब मास अगर 60 kg है तो खत्म. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², है ना. ध्रुवांश क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है? यस, सॉल्व कर रहे हैं क्या सब कुछ? ध्रुवांश बोले अरे अभी कर देता हूँ यार, फटाफट सॉल्व बाद में करके भेजना बोलता है ये इंसान, है ना. इससे अच्छा अभी कर दो क्लास में, है ना, जल्दी से खत्म हो जाएगा. 750 इंटू 2 इज इक्वल टू, मास की वैल्यू इधर डिवाइड कर दो क्या, 60 इज इक्वल टू v². सो v² इज इक्वल टू ये 1325, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. एकदम सिंपल. आगे बढ़े. इजी, स्पीड Yes, sir. सर Yes. पक्का. वेरी गुड. Yes, sir. चलो अगला सवाल. ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. आ जाओ. क्या बोल रहे हैं देखो, प्लीज मैं जब इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको मार्क करके रख दिया करो, फिर वही आता है एग्जाम में. ओके, मोस्टली वही आता है. हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार्ट अफेक्टेड इफ इट्स मास इज डबल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, चलो यहां ध्यान दो. एक कार्ट है, कोई तो मूविंग कार्ट है. ओके, इसका मास है m.
ओके, और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v। m उसका मास है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसका मास डबल कर दिया, डबल, तो ये मोटा हो गया है ना, और इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों 2m, और वेलोसिटी सेम। वेलोसिटी चेंज नहीं की हमने, मास डबल किया। सी हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार्ट अफेक्टेड इफ इट्स मास इज डबल्ड। ओके, ठीक है, तो बच्चों उसका काइनेटिक एनर्जी 1 कितना था, हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड, है ना। इसका काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो गया, हाफ 2m इंटू 2m इंटू v स्क्वायर। वेरी गुड। सो सो ये 2 कट हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 को कट मत करो, 2 को कट मत करो, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, चलेगा क्या? यस, 2 इंटू Yes. ये क्या है, ये तो है मेरा kinetic energy 1 ke1, so ke1 है ना, so ke2 is equal to 2 times of ke1। तो बोल रहा है हाउ इज काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड, द काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। देखो पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, अब 2 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो अगर उसका मास डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। इफ द मास इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डबल्ड। क्या सबको समझ में आया? पक्का 100%? Yes, sir. यस सर हमने अगर सिर्फ थ्योरी लिखा तो क्या मतलब किया? इफ मास इज डबल काइनेट थ्योरी हाँ, अच्छा, थ्योरी चलो अगर अगर लिखा 1 सर मार्क का तो क्वेश्चन है तो ठीक है, बट एक्चुअल में अदरवाइज आपको स्कूल एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। फाइन, ओके, बस ये ड्राइंग मत निकालना, ये तो मैं आपको समझा दूं। ओके, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज अफेक्टेड, सॉरी हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी अफेक्टेड। अब ये क्वेश्चन खत्म, ओके। इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मान लो ये कार्ट है, इसका मास है m, ओके, इसका वेलोसिटी है v, ओके। अब क्या किया हमने, हमने इसका वेलोसिटी बच्चों बढ़ा दिया, ओके। अच्छा, मैं साइज क्यों बढ़ा रहा हूं, मैं वेलोसिटी बढ़ाना है सिर्फ, तो उतना ही है सब कुछ। यस, इसका मास है m और वेलोसिटी हो गया 1/3v, 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड, तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। काइनेटिक एनर्जी 2 कितना है, हाफ एम 1/3 वी स्क्वायर, ओ सॉरी 1/3 वी होल स्क्वायर, 1/3 वी है ना, इसका वेलोसिटी इतना है तो उसका स्क्वायर, ओके। क्या करे, हाफ एम इंटू 1/9 वी स्क्वायर, क्या करे 1/9 को अलग लिखता हूं और अंदर हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज दिस हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो है काइनेटिक एनर्जी 1, ke1। so kinetic energy 2 is equal to 1/9 times of kinetic energy 1। so मैं लिखूंगा the kinetic energy is reduced, yes, to 1/9 times of the original kinetic energy, 1/9 times of initial value, yes, 1/9 times of the initial value। बोलो बात समझ में आया? Yes, Yes, yes चलेगा? sir Mridula, Yes, yes, sir. that's fine. Mridula, it's okay, that's fine। चलो, समझ में आया? आगे बढ़े। Okay, just have a look at the question once, एक बार समझ लो उसको अच्छे से, go through it once। Let's move ahead then। Yes everyone। Yes, sir. चल, okay। क्या बोल रहे हैं देखो, a truck weighing this much kgf and a cart weighing 500 kgf are moving with the same speed, okay। compare their kinetic energy। so भैया kinetic energy of truck is half mv square, kinetic energy of क्या है ये cart is also half into mass of cart into velocity of cart का square, ये है आपका truck। ओके,
कंपेयर बोला है, कंपेयर मतलब क्या होता है, रेशो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट इज हाफ इनटू मास, इसका वेट है ये, तो वेट, दिस इज वेट। तो क्या आपको मास निकालने की जरूरत है, निकाल लो यार, क्या 10 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, करेक्ट, यस। लेकिन कोई फर्क खास तो पड़ेगा नहीं, 10⁻³ इनटू लेट द वेलोसिटी बी v, दोनों का वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इनटू इसका 500 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद बच्चों 5000 डिवाइडेड बाय 500, ये गया 10। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्ट। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो रहा है, फाइनल आंसर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज 10 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्ट। कंपेयर करने बोला था, या तो रेशो में छोड़ दो, ट्रक अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। दैट इज योर सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। देखो हर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, एकदम सिंपल। ये भी मैंने इतना लंबा सॉल्व किया, वो तो हर स्टेप सिखा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज इतना लंबा है नहीं, है ना। चलो क्लियर, आगे बढ़ू, अगला सवाल एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. For the same kinetic energy of a body, what should be the change in its velocity if its mass is increased 4 times? ये क्वेश्चन बोल रहा था मैं, है ना। देखो एक बॉडी है, यस, वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज 4 टाइम्स, मान लो इसका मास m है और इसका मास मैं बढ़ा देता हूं यहाँ पे 4m, है ना। मान लो इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है, तो वो बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना होना चाहिए। ओके, मैं इसको v1 बोल देता हूँ, ओके, v1, तो v2 कितना होना चाहिए, so that their kinetic energy remains same. Kinetic energy of 1 is kinetic energy of 2. देखो रीड करो क्वेश्चन, for the same kinetic energy of the body, kinetic energy same है, what should be the change in its velocity if the mass is increased 4 times, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इसका और इसका दोनों का सेम है, वेरी गुड। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4m इंटू v2 का स्क्वायर। ओके, ये हाफ से ये हाफ कट गया, ये m से ये m कट गया, सो बच्चा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v2 स्क्वायर, वेरी गुड। v2 स्क्वायर is equal to v1 square divided by 4. Take square root on both sides. v2 is equal to v1 by 2. So the velocity will be reduced to half. Velocity will reduce to half. है ना। देखो v1 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा v1 का आधा। अगर मास 4 टाइम्स हो गया और काइनेटिक एनर्जी सेम रखना है तो वेलोसिटी को हाफ करना पड़ेगा। क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी। स्क्वायर है ना यार वो, Yes, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का स्क्वायर रूट 2, तो हाफ वेलोसिटी को करना पड़ेगा। सर चलो हाँ टेल मी। सर हम यहाँ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर क्यों नहीं रखते, उसे v1 के नीचे क्यों लाना है। अच्छा, मतलब स्क्वायर ऐसे क्यों नहीं रख सकते, फाइनल आंसर इज इट। नहीं मतलब अभी आपने लेफ्ट साइड में v1 इज इक्वल टू 4v2 स्क्वायर लिखा है ना, तो उसे बराबर। वैसे क्यों नहीं रख सकते, 4 को शिफ्ट क्यों करना है दूसरी जगह। अरे क्योंकि मुझे इसका वेलोसिटी पता है ना, मुझे इसका वेलोसिटी पता है कि इसका वेलोसिटी v1 है। या मान लो आपको वैल्यू गिवन रहती कि इसका वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल, या 4 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना था v2 का वैल्यू कितना है एज कंपेयर टू v1, है ना। तो आप यहाँ पे भी ऐसे रख सकते थे, यहाँ से आंसर क्या आता, देखो v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2,
V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2, तो यहाँ से V2 क्या मिलता, V2 इज इक्वल टू V1/2। आंसर तो सेम ही आता। आपको बताना है जैसे यहाँ m था तो यहाँ 4m हो गया, हाँ तो यहाँ पे अगर V होता तो यहाँ पे कितना हो गया, मतलब यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे V1/2 हो गया। तो आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इसका वेलोसिटी। समझ में आया? ओके सर। इसलिए उसको Yes, इधर sir. लेके गए हम लोग। पक्का? तो कंपेयर Sir. करना था कि पहले अगर V था तो बाद में कितना हो गया, ऐसे कंपैरेटिव आंसर निकालना था। हाँ चलो अगला सवाल करें। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपके जो आंसर्स आए वो लिख के रखे है ना। किसी का 625 आया, 6250 आया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ऐसे कुछ आंसर्स आए। चलो अब हम मिलके सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना, फुल अटेंशन यहाँ पर। ओके, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम्स, तो मास है भाई 5 इंटू 10⁻³ kg, ऐसा यूनिट kg है, kg में कन्वर्ट करो, and moving with the speed of 500 meter per second. Very good. Find the kinetic energy. पहला क्वेश्चन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। फॉर्मूला नहीं लिखोगे आधा मार्क जाएगा। सो हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 500। सही बात? यस। सो दिस कम्स आउट सर इंटू 500। हाँ तो किया ना इंटू 500। नहीं सर इंटू अच्छा 500 इंटू 500 का स्क्वायर है ना, ओके सॉरी। सो 500 इंटू 500, यस वेरी गुड। सो ये हो गया, देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 625, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, सॉरी है ना, 125 अपॉन 2 इंटू 10। देखो ये 10⁻³ और ये 10⁻⁴ का 10 बचा। सो दिस इज नथिंग बट 1250 अपॉन 2, that is nothing but 625 joules, है ना। तो ये वाला जिसका आया उसने एक जीरो खा गया, है ना, एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया कहीं तो, ठीक है कोई बात नहीं, वेरी गुड। बाकी लोगों का सबका आया, बहुत बढ़िया। ओके सर आगे की कहानी। हाँ यस सर मैंने मास 5/1000 kg लिया तो चलता है ना? क्या क्या 5/1000 kg। हाँ चल एक ही बात है रे, 10⁻³ मतलब अपॉन 1000, एक ही तो बात है। चलो वेरी गुड। तो फर्स्ट वाला सबका हो गया है ना। अब सेकंड थर्ड का आंसर अच्छा ये आया है, ओके देखते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा, सेकंड थर्ड के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ अच्छे से। द डिस्टेंस थ्रू विच, अच्छा आगे का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पहले, है ना। इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट which offers a constant resistive force of this much to the motion of the bullet, find the distance through which the bullet has penetrated before coming to rest। बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये बुलेट यहाँ पर, ये बुलेट आ रही है इसकी तरफ, आ रही है आ रही है आ रही है, और यहाँ पर अंदर जाके पेनिट्रेट होगी, हाँ कि नहीं, यहाँ पर से अंदर पेनिट्रेट होने वाली है। यहाँ पेनिट्रेट होगा तो ये ब्लॉक उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रेजिस्टिव फोर्स, है ना, अंदर आने नहीं देगा उसको, उसको रोकेगा, अंदर नहीं आने देगा। तो इधर की तरफ फोर्स लगाया, कितना 1000 न्यूटन का, 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन फिर भी बुलेट इधर की तरफ जाता रहेगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, और बुलेट यहाँ पे आके रुक जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अंदर आएगा बुलेट और अंदर आके बुलेट रुक जाएगा या रुक जाएगी। ओके, ये बुलेट, कितना डिस्टेंस बुलेट ने ट्रेवल किया, हाउ मच डिस्टेंस डिड द बुलेट ट्रेवल, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। ओके तो बच्चों जब बुलेट यहाँ पे पहुंचेगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, एब्सोल्युटली, है ना। उसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना था, काइनेटिक एनर्जी उसका यहाँ था 625 जूल्स, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो ये जो ब्लॉक है ये उस पे वर्क डन कर रहा है, हाँ कितना, यस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि नहीं, यस। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 625 माइनस 0, यस 625 माइनस 0। फोर्स कितना लगाया,
1000। यस, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ठीक है, चलो फाइनल माइनस इनिशियल करो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 625। फोर्स कितना लगेगा? -1000। यस, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मुझे लिखना पड़ेगा -1000। उन्होंने देखो दे भी रखा है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स होता है नेगेटिव इधर के डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता नहीं, ये हो जाएगा -625। यहां से अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा S इज इक्वल टू, यस, 625 अपॉन 0.625 मीटर। 0.625 मीटर। सबका ये आंसर आया? वेरी गुड। यस सर, आई होप लेकिन सब इसके लोगों आगे को वाला नहीं आया सर, थर्ड वाला। सब लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझा है। यस, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ तो था, जब अंदर जाके यहाँ पेनिट्रेट होके रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय दिस ब्लॉक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ कितने से? 625 से। खत्म, दैट इज योर आंसर। वेरी गुड। थर्ड नहीं आया, चलो देखते हैं थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, देखो। नाउ suppose the speed with which the bullet should emerge out of the target if the target is of thickness 0.5। yes, अभी देखो ये टारगेट कितना थिक है, बाप रे बहुत थिक है। बहुत थिक होने की वजह से ना वो आर पार नहीं गई, बुलेट इधर से इधर नहीं निकली। अब बोल रहा है कि किस स्पीड से वो बाहर निकलना चाहिए। ओके, यहां ध्यान देना प्लीज, ध्यान दो। अभी ये जो टारगेट है ना बच्चों हमारा, ये टारगेट बहुत छोटा है, बहुत पतला है ना। इसका थिकनेस है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, ओके, बस इतना सा उसका थिकनेस है। ओके, अब ये बुलेट आ रही है हमारी इधर से, प्लीज ध्यान देना। ओके, आई 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 इधर से आई और यहाँ पे अंदर जाएगी, है ना। इस बार अंदर रुकेगी नहीं, इसको आर पार चीर के यहां से बाहर निकल जाएगी। अब जब बाहर निकलेगी तो क्या उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। वेरी गुड, यहां ध्यान दो। यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसका काइनेटिक एनर्जी है 625। 625, वेरी गुड। अब इसने इसके ऊपर कुछ तो वर्क डन किया, वर्क डन करके उसका वेलोसिटी 0 कर दिया। वर्क डन किया, ये देखो ना, ये जो भी रहेगा ये उस पर थोड़ा सा वर्क डन करेगा। अब ये ब्लॉक नया वाला, अभी केस बी खत्म, ये केस सी। यस, इस ब्लॉक ने उसके ऊपर कितना वर्क किया? उसने उस पर वर्क किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 1000। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0.5 ओनली, हाँ कि नहीं? 0.5 इतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि भैया इसका थिकनेस ही उतना है ना। तो यहां से यहां तक उसके ऊपर वो वर्क डन करेगा। वेरी गुड, कितना वर्क डन किया? 500 जूल्स का वर्क डन किया, है ना। तो यहां से बचे हुए काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर निकलेगा। यस और नो? देखो, काइनेटिक एनर्जी माइनस द वर्क डन बाय द ब्लॉक विल गिव यू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ कि नहीं? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 625। यस, ब्लॉक ने उसको रोका, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगा के उसकी एनर्जी कम कर दी, कितने से? 500 से, है ना। और बचा फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका। वेरी गुड, 125 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। 125 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आपको पूछी है कि किस वेलोसिटी से ये यहां से बाहर निकलेगा। खत्म। तो चलो कर देते हैं, ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा और 10⁻³ भी डिवाइड हो जाएगा, इज वी स्क्वायर, है ना। 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना। v इज इक्वल टू, या कितना हो जाएगा? ये देखो, √5
0.0000, that is 2.25 into 10 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ये देखो 5 का स्क्वायर रूट होगा ये, और ये 10⁴ का 2 बाहर है ना। सो 225 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये बाहर आएगा। क्रिश ध्यान दो यहाँ पे, क्रिश लिखना नहीं अभी, पहले ध्यान दे समझ के ले। यस ओके, तो क्या बोला हमने कि टोटल काइनेटिक एनर्जी 625 थी। यस, उसमें से ये 500 यहाँ पे वर्क डन करने में चली गई, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा ना, ये फोर्स लगा रहा है ना, उसके अगेंस्ट वर्क डन करने में चली गई, तो मैंने लिखा माइनस वर्क डन विच इज 500, और यहां से निकली बचे हुए काइनेटिक एनर्जी के साथ। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? है ना पक्का बच्चों? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 2.32 वगैरह ऐसे कुछ तो आएगा। नहीं सर, 2.23 2.32 नहीं 2.23, सॉरी उल्टा बोल दिया, 236 2.23 है ना, इंटू 10⁻²। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2.23 अप्रोक्सीमेटली, राइट? मैंने 2.25 लिख दिया, फाइन। चलो, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है छोटा मोटा तो पूछ लो, गो थ्रू इट वंस। No, sir. ये रहा, आ जाओ। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of a body of mass this much and momentum this much। काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको बॉडी का। यस, जिसका मोमेंटम दे रखा है 20 kg मीटर पर सेकेंड, और इसका मास दे रखा है 0.1 kg। किसको रिलेशनशिप का फॉर्मूला याद है? यस सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m। ओके, या फिर ये वाला एब्सोल्युटली है ना, p²/2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। वेरी गुड, p² की वैल्यू पता है 20 इंटू 20 है ना, तो ये हो गया p² इंटू सॉरी अपॉन 2 इंटू 0.1। हाँ चलो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 200 विच इज नथिंग बट 2000 जूल्स। क्लियर? एकदम सिंपल लड्डू सवाल, आगे बढ़। A ball of mass 10 gram falls from a height of 5 meter. Okay, it rebounds from the ground to a height of 4 meter. Okay, बच्चों, I'll teach this after I teach you part C. Please, है ना? पार्ट सी होने के बाद ये वाला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, ठीक है? अभी रहने दो, ये एक्चुअली पार्ट सी में होना चाहिए था, बट इट्स ओके, डोंट वरी, लीव इट। हम लोग वापस आएंगे इसके पास और कर लेंगे। चलो, a spring is kept compressed by a toy cart of mass 150 gram. Okay, on releasing the cart, it moves with a speed of 0.2. Calculate the potential energy of the spring. Simple है यार, देखो, a spring is kept compressed by a toy cart। एक कार है यहाँ पे, इसको आपने दबा के कॉम्प्रेस करके रखा हुआ है। कॉम्प्रेस करके पकड़ के रखोगे तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ओ गाइस गिव मी प्लीज 1 सेकंड। Okay, I'm so sorry. Okay, so a spring is kept compressed by a toy of cart of mass this much. ये है टॉय, इसका मास है बच्चों 150 ग्राम। सो 150 इंटू 10⁻³ kg, इतना उसका मास है। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल। अच्छा, ऑन रिलीजिंग इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.2। कॉम्प्रेस करके रखा, छोड़ दिया तो ये कार्ट खटाक से इधर जाएगा, ये कार्ट इधर मूव करेगा with the velocity of 0.2 meter per second. Find the potential energy of the spring. Okay, तो क्या करना है? देखो, the potential energy of the spring is equal to the kinetic energy of the cart. Absolutely, है ना?
ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी से। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी थी, उसने कार्ड को आगे फेंक दिया। सो यहां से हमको मिलेगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv²। यस एवरीवन, वेरी गुड। तो ये कटा, यहां से ये कटा, यस सर। है ना। g की वैल्यू में 10 ले लेता हूं अभी के लिए। यस, अब ये g कहां से आ गया? आप अच्छा, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना? ओके, आई थॉट, नो वरीज, इधर पोटेंशियल एनर्जी रहने दो। और सॉरी, ये हाफ mv²। ओके, डाल दो वैल्यूज। हाफ इंटू m कितना है? 150 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू v इज 0.2 का स्क्वायर। यस, प्लीज कैलकुलेट दिस। इतना जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। चलो अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, पार्ट बी से लास्ट क्वेश्चन। हाँ देखो तो क्या बोल रहे हैं। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 0.5 lying on a smooth horizontal surface as shown in figure। अरे सेम क्वेश्चन है ये तो, है ना। ये देखो, ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे कंप्रेस करके रखा है। When the trolley is released, जब इस ट्रॉली को छोड़ दिया तो ये इधर v वेलोसिटी से जाता है। What is the potential energy of the spring when it is compressed? So बच्चों, once again, potential energy of spring is equal to kinetic energy of the trolley। Yes, so this is nothing but half mv², which is half, मास कितना है उसका? मास दिया है क्या? हाँ, 0.5 kg into velocity is 2 का स्क्वायर, that is nothing but 0.5 into 2, 1 जूल। तो ये स्प्रिंग के अंदर 1 जूल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इस कार्ड की काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? हमने डाली, है ना, हमने उसको कंप्रेस किया ना, तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी लगाई, यस, मस्कुलर एनर्जी लगाई, और वो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, और वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से वेलोसिटी आई, सो इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्ड, है ना। विद दिस वी कंप्लीट एंटायर पार्ट बी। नाउ practice. So what are we going to do for practice?